नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मां नर्मदा की स्वच्छता और संरक्षण को लेकर कांग्रेस ने जिला प्रशासन के समक्ष गंभीर चिंता जताई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के धर्म और मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ जिला कांग्रेस कमेटी मंडला ने शनिवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नगर के बड़े नालों से सीधे नर्मदा में गिर रहे प्रदूषित जल पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष विदुषी ऋचा गोस्वामी और जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मस्कोले के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि मंडला नगर के लगभग 16 बड़े नालों का गंदा पानी बिना शोधन के सीधे मां नर्मदा में मिल रहा है। इससे नदी का जल प्रदूषित हो रहा है और श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही हैं। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए खर्च कर स्थापित किए गए सीवरेज और एसटीपी प्रोजेक्ट अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रहे हैं, जिसके चलते महिष्मती घाट सहित कई स्थानों पर दुर्गंध की स्थिति बन रही है। ज्ञापन में सभी घाटों पर सूचना पट्टा लगाने, नदी में साबुन और रासायनिक पदार्थों के उपयोग पर जुर्माना लागू करने, गंदे पानी के सीधे प्रवाह पर रोक लगाने और नियमित साफ व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई। साथ ही एसटीपी और सीवरेज परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति और पूर्ण होने की समय सीमा सार्वजनिक करने की भी मांग उठाई गई है। कांग्रेस ने प्रशासन को 7 दिन का समय देते हुए चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर मां नर्मदा प्रदूषण मुक्ति जन जागृति आंदोलन शुरू किया जाएगा। हमारे बीच में मध्य प्रदेश कांग्रेस की धर्म मंदिर और पुजारी प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ऋचा गोस्वामी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो कि मां नर्मदा के प्रदूषण मुक्ति आंदोलन पर की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। कल हमने नर्मदा आरती किया, लेकिन वहाँ का जो प्रदूषण, वहाँ की जो धारा जो पतली होती जा रही है, उस पर उन्होंने बहुत चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, हमसे चर्चा किया कि यार ऐसी कैसी स्थिति कैसी है। हमारी पूरी बात होने के बाद में उन्होंने कहा कि आपके माध्यम से एक ज्ञापन दिया जाए इसके शुद्धिकरण को लेके। और जो स्थिति नर्मदा जी की है कि जहाँ पर प्रदूषण है, यहाँ के 16 नालों का भी जिक्र हुआ, लगातार हम लोग और मंडला के जो समाज सेवी लोग हैं वो लगातार ये 16 नाले और नर्मदा जी की सफाई या उसके प्रदूषित से बचाने के लिए बात कहते आए हैं। साथ में एक चिंता की और बात है, हम पूजन पाठ तो कर लेते हैं, लेकिन नर्मदा जी की जो धार है जो लगातार पतली होती जा रही है। अभी हम नदी पुनर्जीवन की बात कहते हैं, लेकिन जब तक कि नर्मदा जी और नर्मदा जी की सहायक नदियाँ वो सिर्फ बरसाती नाले तक सीमित ना होके, अगर ये जब तक ये पूरी 12 मासी नहीं होगा तब तक नर्मदा जी की धार को धारा प्रवाह नहीं बनाएंगे, तब तक स्वच्छता की भी हम कल्पना नहीं कर सकते। जहाँ पर हमें धार प्रवाह को बढ़ाना है, जो बरसाती नालों को 12 मासी नाले तक नदी तक के रूप में डेवलप करना है, नदी पुनर्जीवन पर काम करना है, प्रदूषण को रोकना है, और वही साफ़ सफाई और ये गंदे नाले जिसकी बात कर रहे हैं उस पर भी कंट्रोल होना चाहिए, एसटीपी उस पर होना चाहिए। इसी पर आपके माध्यम से हम आज ज्ञापन दे रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि प्रशासन इस पूरे विषय पर संज्ञान लेकर जल्दी से इनकी व्यवस्थाओं पर काम करेगा। आप जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी से मंडला में। देखिए, नर्मदा शुद्धिकरण किसी एक विषय एक व्यक्ति के उसमें नहीं है, ये एक पूरे प्रोसेस है जिसमें एक जन जागृति के माध्यम से और शासन की बिना सहयोग से नदी पुनर्जीवन पर पहल नहीं की जा सकती है। तो सबके एक पहल है, सबकी जो आशा उम्मीद और आस्था नर्मदा जी के प्रति है, तो सभी को प्रयास करना पड़ेगा कि जहाँ शासन प्रशासन इस तरह पे नदियों का पुनर्जीवन बचाने के लिए, जहाँ पर पेड़ पौधे लगाने, पानी का संरक्षण करने और उनको जो उनकी साफ़ सफाई रखने के पर काम करना पड़ेगा, तभी हम नर्मदा जी के जो धारा को प्रवाह को और उसके सहायक नदियों के धारा प्रवाह को बनाए रख सकते हैं। निश्चित रूप से प्रशासन ने जैसे कि 16 नाले मंडला की जो बात है उन पर एसटीपी प्लांट लगाने की बात कही थी कि जाकि गंदा पानी, प्रदूषित पानी नर्मदा जी में नहीं मिले, उस पर आज की स्थिति में कुछ भी काम नहीं हो पाया। इवन जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो हमारे सीवेज लाइन जो होती थी, उसमें भी बहुत बड़े लेवल पर जो भ्रष्टाचार हुआ और आज भी 10 की 10 वो स्थिति बनी है। आज हम आरती तो कर लेते हैं, लेकिन हम उसकी स्वच्छता पर, उसकी धारा पर हम कोई काम नहीं कर पाते शासन और प्रशासन के माध्यम से। देखिए, मैं यहाँ पर कल नर्मदा आरती के लिए सायंकालीन सत्र में माहिष्मती घाट में उपस्थित हुई थी। मुझे सौभाग्य मिला, पर मैंने वहाँ जो नर्मदा जी की दुर्दशा देखी, नर्मदा जी के पास में खड़े होने पर गंदे नाले की दुर्गंध आई
मैंने लोगों से पूछा यहाँ खड़े होने पर नाली की दुर्गंध क्यों आ रही है। तब लोगों ने बताया मंडला के पूरे 16 नाले नर्मदा जी में डायरेक्ट मिलाए जा रहे हैं, जिनके लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की घोषणा हुई भी, परंतु वो केवल दिखावा है। 100 करोड़ सैंक्शन होने के बाद भी कोई काम नहीं हुआ, सारे पैसे खाए जा चुके हैं और नर्मदा जी के प्रदूषण मुक्ति को लेकर सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। जबकि यहाँ पूरे मंडला में किस प्रकार से रेत उत्खनन होता है, जबलपुर में रेत उत्खनन होता है, वो सर्वज्ञात है। नर्मदा जी के द्वारा बिजली के माध्यम से भी सरकार को पैसा मिल रहा है, रेत के माध्यम से भी पैसा मिल रहा है, परंतु नर्मदा जी की प्रदूषण मुक्ति के लिए सरकार 1 रुपये भी खर्च नहीं कर रही है। जल ही जीवन है, नर्मदा ही मंडला का और पूरे मध्य प्रदेश का जीवन है। तो इसलिए नर्मदा जी को, उनके अस्तित्व को बचाया जाए, इसके लिए हम ये ज्ञापन कलेक्ट्रेट साहब को सौंपने के लिए आए। पर दुर्भाग्य देखिए, कलेक्टर साहब छुट्टी पे हैं। छुट्टी इस बात की क्योंकि कोरोना के बाद में लोगों ने बताया, ये सिस्टम अभी भी जारी कर रखा है कि सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी। मतलब जब काम के दिन हैं तब भी काम नहीं होंगे और बाकी सप्ताह के 2 दिन तो छुट्टी पे हैं ही। देखिए, सबसे पहले मेरा कहना है, किसी भी गंदे नाले का एक बूंद पानी भी माँ नर्मदा जी में ना मिलाया जाए। यदि हम इतने तक आए तब तो हम सच्चे नर्मदा भक्त होंगे। नर्मदा जी की परिक्रमा लाखों लोग परिक्रमावासी प्रतिवर्ष कर रहे हैं, लोगों की बहुत आस्था है। जिनको हम माँ कहते हैं उन्हीं को दूषित किया जा रहा है। कल जो मैंने हाल अपनी आंखों से देखा कि 80% तो नाला हो चुका है, सिर्फ 20% नर्मदा बची है। हम कहते हैं नामृता तेन नर्मदा, सप्तकल्पों के क्षीण होने पर भी जिनका नाश नहीं होता वो नर्मदा है। पर आज स्थिति ऐसी हो गई है कि कचड़े के भराव के कारण, मलबे के भराव के कारण नर्मदा जी की धार टूटती सी दिखाई दे रही है और बहुत ही बुरा हाल है। घाटों का साफ सफाई नहीं है। नर्मदा जी के भीतर लोग गंदे पैड छोड़ देते हैं, डायपर छोड़ देते हैं। जो लोग स्वयं सेवक भी हैं वहाँ नर्मदा जी की सेवा में, उन लोगों का भी अपना दर्द है। पूरे मंडला वासियों का दर्द है कि नर्मदा जी के लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। और हम केवल ज्ञापन देकर चुप नहीं रहेंगे। मैं यहाँ आई हूँ, मुझे अपनी आस्था और अपने दायित्व पर भी विश्वास है। हम विशाल आंदोलन भी करेंगे और इस बात की पुष्टि करेंगे कि कब ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं और जल्दी से जल्दी इनका कार्य किया जाए। क्योंकि आप एक कथावाचक, देखिए, लोगों को तो सबसे पहले ये संकल्प कर लेना चाहिए कि यदि नर्मदा जी जाते हो तो साबुन सर्फ का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। नर्मदा जी में साबुन मल मल कर नहाने की आवश्यकता नहीं है, कपड़े नहीं धोने हैं, गाड़ियाँ नहीं धोनी है। नर्मदा जी जा रहे हो, आप अगरबत्ती लगा रहे हो और वहीं अगरबत्ती का प्लास्टिक पैकेट वहीं छोड़ के आ रहे हो तो आपकी नर्मदा भक्ति पर धिक्कार है, मैं सीधा कहूँगी। आप वहीं पर है ना नारियल के सारे छिलके छोड़ आते हैं लोग। कल कई हज़ार लोग मैंने वहाँ घूमते हुए देखे जो नर्मदा जी की ठंडी हवा का, झोंकों का लुत्फ़ उठाने के लिए शाम को निकले थे। पर किसी में ये नहीं था कि हम कुछ कचड़े भी उठा करके अलग कर दें या साफ़ सफाई का कौन ध्यान दें। दीपदान करते हैं लोग तो प्लास्टिक के दोने में दीपदान करते हैं। ऐसी भक्ति का कोई मतलब नहीं है। जिस देश में नर्मदा को देवी माना गया, माँ माना गया, उसी देश में नदियों की, देव नदियों की ये दुर्दशा, ये हमारा दोगलापन है, दोहरा चेहरा है। कहने में कड़वा लगेगा, परंतु ऐसे हिंदुत्व की हमने कभी नहीं सोची थी जैसा हिंदुत्व आप लोग दिखा रहे हैं।